अररिया के भरगामा थाना क्षेत्र के विशहरिया गांव में आग लगने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा आग में बुरी तरह से झुलस गया है, जिसे बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया भेजा गया है। ग्रामीणों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारी भड़की। देर रात जब घर के सभी सदस्य सो रहे थे तभी ये घटना हुई। आग लगने के बाद अफरा तफरी मची और बच्चे घर में ही फंसे रह गए, जिसकी वजह से 2 भाई और एक सगी बहन की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। पूरी घटना आकर थापा शहादत टोला की है। आग की चिंगारी इस कदर भड़की कि इसने अपनी चपेट में करीब 10 घर को ले लिया। आग पर काबू पाने में काफी देर लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा है। हर किसी की आंखें नम हैं। पूरा गांव गम में डूबा है। जिस परिवार के बच्चों की मौत हुई है उनका रो रो कर बुरा हाल है। रात के वक्त हुए इस हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। बेगूसराय में आग ने एक बार फिर कहर बरपाया है। आग लगने से एक घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। घटना डंडारी थाना क्षेत्र के डंडारी गांव की है। हालांकि आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। डंडारी निवासी तेतिया देवी देर शाम अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उसी वक्त घर से एकाएक धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते और काबू करते तब तक तो आग पूरी तरह घर को अपनी चपेट में ले चुकी थी। आग में घर में मौजूद कैश, अनाज, कपड़े सहित सारा सामान जलकर खाक हो गया। अगलगी की घटना में करीब 5 लाख से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आग पर काबू पाने में लोगों को घंटों लग गए। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। भागलपुर में नाथनगर के अजमेरीपुर बैरिया में अग्निकांड में बेघर हुए लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। आशियाना उजड़ने के बाद लोग इस उमस भरी गर्मी में खुले आसमान के नीचे प्लास्टिक डालकर जीवन यापन कर रहे हैं। आग ने इनका सब कुछ बर्बाद कर दिया है। कुछ न निकला हम लोग का घर से, सब सारा सामान जल गया। हम लोग का घर में नहीं है, बाहर लग गया। यही 2-4 दिन हुआ। खाना पीना कैसे कर रहे हैं आप लोग? दूसरा रिश्ता से आ रहा है, दूसरा सब गांव का आदमी दे रहा है। जो रिश्ता है वही खाना उन्हों दे रहा है। सैकड़ों पीड़ित परिवार के पास ना तो खाने के लिए कुछ बचा है और ना ही पहनने के लिए। गांव की नई नवेली दुल्हन भी खुले आसमान के नीचे रह रही हैं। आगजनी में करीब 200 घर जल गए। पीड़ित परिवार को सरकार से मदद की आस है ताकि उनका घर फिर से बच सके। फिलहाल तो इनकी जिंदगी भगवान भरोसे कट रही है। जमुई जिले के सोनो थाना इलाके के तेरखा गांव में हनुमान मंदिर में पूजा करने गए दलितों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मंदिर में पूजा करने से रोकने पर दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें दोनों तरफ से 5 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूजा करने गए थे सर, वहाँ जो है मंदिर में ताला मार दिया, लाठी लेके 50 आदमी आ गया और पूरा मारपीट करने लगा। बोलने लगा कि तुम लोग तुरी है, डोम है, छोटा जाते हैं, पूजा नहीं किया जाएगा मंदिर में। तेरखा गांव के दलित समाज के लोगों का आरोप है कि बुधवार की शाम जब वे लोग मंदिर में पूजा करने गए तो उन्हें पूजा करने से रोका गया और मंदिर में ताला लगा दिया गया। जब इसका विरोध हुआ तब दबंगों ने मारपीट शुरू कर दी। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अष्टयाम के दौरान दलित समाज के लोग मौके पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। उन्हें रोका गया तो मारपीट करने लगे। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान न्यू सीताराम डेरा निवासी महावीर पांडे की मौत हो गई थी। इलाज में लापरवाही से मौत का आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल किया। साथ ही आरोपी डॉक्टर और नर्स पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। वहीं बिना कानूनी कार्रवाई के शव उठाने से इनकार कर दिया। ये जो पूरा इशू हुआ है उसकी जाँच करते हुए कि किस तरह से क्या हुआ, वो दवाई देनी थी, वो दवाई समय पर मिली नहीं मिली, क्या बीमारी थी, प्लस उसमें मैंने बता दिया है कि एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी रहेगी और ये कंबाइंड रिपोर्ट आएगी। और अगर किसी का आता है कि हाँ इस व्यक्ति के चलते कुछ लापरवाही हुई है तो ऊपर कार्रवाई होगी।
घटना के करीब 12 घंटे बाद एक बार फिर मृतक के परिजनों और कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने जमकर बवाल किया। हंगामे की खबर मिलते ही एसडीओ एमजीएम अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जांच का आदेश दिया। वहीं मृतक की छोटी बेटी की पढ़ाई का खर्च एसडीओ ने उठाने का ऐलान किया है। अरवल जिले के रामपुर चौरम थाना क्षेत्र के कैनाल नहर रोड पर वंदेली बीघा गांव के पास सड़क किनारे लगे पेड़ से ऑटो टकरा गया, जिसमें 13 लोग जख्मी हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए अरवल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायल औरंगाबाद जिले के हसपुरा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गाँव के रहने वाले हैं। ये घटना जो है से बैदराबाद से चल करके ओरेदाज लग करके जो महुआ का पेड़ जो है से इतना खतरनाक घात बन गया है। आग्रह है कि पेड़ को जल्द से जल्द किसी प्रक्रिया कर करके इसको कटवा देने का काम करें। सभी लोग एक ऑटो पर सवार होकर पटना जिले के पालीगंज प्रखंड के उल्लार सूर्य मंदिर धाम पर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। घायलों में 3 बच्चे, एक बुजुर्ग समेत 9 महिला शामिल हैं। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों के मुताबिक इस जगह पर पेड़ की वजह से अक्सर हादसा होता रहता है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। दानापुर के बिहटा में ऑनलाइन शराब डिलीवरी का खेल चल रहा है। इसका खुलासा बिहटा पुलिस ने तब किया जब एक शख्स ने फ्लिपकार्ट से सैनिटाइजर का ऑर्डर किया, लेकिन सैनिटाइजर की बजाय 2 कार्टन अंग्रेजी शराब की डिलीवरी हुई। कुल 18 लीटर शराब जब्त की गई है। सैनिटाइजर की जगह शराब मिला है। फ्लिपकार्ट से सैनिटाइजर की जगह शराब का पैकेट 2 मिला है, जिसमें 48 शराब का जो है वो जो डिब्बा होता है फ्रूटी टाइप का वो बरामद हुआ है। 48 नहीं 96 के लगभग। तो उसका हम लोग FIR किए हैं और उसका भी जांच हो रही है। उसमें कुछ 3 आदमी का नाम भी आया है जो मंगाए हैं, जो सेल किए हैं। वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। शराब की डिलीवरी होने के बाद ऑर्डर करने वाले शख्स ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस इस मामले में बायर और सेलर दोनों से पूछताछ में जुटी है। साथ ही जिस जगह से ये शराब आई है उसका भी पता लगाया जा रहा है। शराब डिलीवरी की इस नई तरकीब ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। अरवल जिले के सदर अस्पताल परिसर में बने मेडिकल इंस्टीट्यूट के छात्र इन दिनों कीड़े के आतंक से परेशान हैं। अब तक 10 से अधिक छात्रों को जहरीले कीड़े काट चुके हैं। कई ऐसे छात्र हैं जो कीड़े के काटने के बाद घर चले गए हैं। छात्रों का आरोप है कि सदर अस्पताल के मेडिकल इंस्टीट्यूट के समीप साफ सफाई का अभाव होता है। ऐसे में जहरीले कीड़े उन्हें लगातार हॉस्टल में घुसकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। परेशानी बस एक कीड़ा की है जो पूरा मतलब बिल्डिंग में फैला हुआ है। कहीं कहीं पर मतलब रूम में घुस जाता है लाइट से, उसके बाद फिर वो काटता है तो एक अलग सा ही दाग हो जाता है पूरा। हालांकि हम लोग मतलब सफाई कर्मी साफ करने के बाद भी वो कीड़ा आ ही रहा है। कीड़ों की वजह से छात्रों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। हैरानी की बात ये भी है कि अभी तक नगर परिषद इलाके में इस प्रकार के कीड़े के काटे जाने के बाद किसी प्रकार की कोई पहल नहीं कर रहा है। अगर जल्द ही इस कीड़े से निजात नहीं दिलाया गया तो यहाँ के सभी छात्र इसकी चपेट में आ जाएंगे। बिहटा में बालू माफिया की ओर से माइनिंग विभाग महिला अधिकारियों के साथ कोइलवर में मारपीट के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। माफिया पर नकेल कसने के लिए सड़क से नदी तक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में 33 बालू माफिया को गिरफ्तार किया गया है। काफी दिनों से इस तरह का अवैध बालू खनन का काम जो है प्रकाश में आ रहा था और पहले भी आया है, जिस पर लोगों ने कार्रवाई भी किया है। इस कार्रवाई में 28 ट्रक और 30 मोबाइल जब्त किया गया है। लगातार सोन नदी से बालू माफिया पीले सोने यानी रेत की अवैध तस्करी कर रहे थे। इस बात की सूचना मिलने पर नदी से सड़क तक प्रशासन एक्शन मोड में दिखा। पुलिस ने आगे भी इस तरह की कार्रवाई के संकेत दिए हैं। कार्रवाई से बालू माफिया में हड़कंप है। बता दें कि इस इलाके में बालू माफिया इतने बेखौफ हैं कि कई बार प्रशासन की टीम को भी निशाना बना चुके हैं। कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन तस्कर बालू के कारोबार से बाज नहीं आते हैं। किशनगंज में पुलिस शराब तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके शराब तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला मुंशी भीटा का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक वाहन से शराब की तस्करी की जा रही है। पुलिस ने वाहन का पीछा किया तो शराब की तस्करी करने वाला चालक अपना वाहन और मोबाइल छोड़कर मौके से फरार हो गया। हालांकि इस दौरान तस्कर की गाड़ी हादसे का शिकार भी हो गई, जिसमें उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर बाल बाल बच गए।
गुप्त सूचना मिला था गाड़ी को पीछा कर रहे थे, गाड़ी दुकान पर नहीं रुका तो हम लोग बहुत मतलब स्पीड में गया गाड़ी। हम लोग पीछा करते हुए यहाँ पर ठाकुरगंज में जलेबिया मोड़ के पास ही स्टैंड किया तो पकड़ाया गाड़ी। कहीं कोई दुर्घटना इस गाड़ी से? दुर्घटना हुआ नहीं, बाल आदमी बच गया, दुर्घटना होने की संभावना था। वाहन की जब तलाशी ली गई तो उसमें से करीब 20 कार्टन शराब मिली, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। ठाकुरगंज जलेबिया मोड़ के पास उत्पाद विभाग की टीम ने गाड़ी को पकड़ा। पुलिस इस तस्करी के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। गोपालगंज में दिल्ली से अररिया जा रही यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के दौरान बस में सवार यात्रियों को खिड़की से कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। घटना बुधवार की रात नगर थाना क्षेत्र के चैनपट्टी गांव के पास की है। हादसे के बाद यात्रियों ने जमकर हंगामा किया और बस चालक और मालिक पर कार्रवाई की मांग की। बताया जाता है कि बस दिल्ली से 80 यात्रियों को लेकर अररिया जा रही थी। यात्रियों का कहना है कि बस काफी पुराना है। पहले अयोध्या में चक्का ब्लास्ट होने पर दुर्घटना होने से बची, इसके बाद गोपालगंज में दोबारा चक्का ब्लास्ट होने से दुर्घटना के शिकार हो गए। मैं दिल्ली से बैठा था, मुझे दरभंगा जाना था। क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत ये हो गई कि सुबह से बस हर 10 मिनट पे, हर 20 मिनट पे खराब हो रही है और 5-5 घंटे खड़े हो गए भी नहीं ठीक हो रही। जरा सा कुछ करते हैं फिर उसका जबरदस्ती 10 कदम बढ़ाते हैं फिर खड़ी हो जाती है। हंगामा की सूचना पर पुलिस पहुंची और दूसरी बस से यात्रियों को उनके गंतव्य तक भेजा गया। पुलिस ने बस को परिवहन विभाग को सौंप दिया है। शेखपुरा नगर परिषद में गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी पानी को लेकर हो रही है। शहर की अधिकांश आबादी पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ है, जिसके कारण गर्मी में पानी का जल स्तर नीचे चला जाता है। शहरी जलापूर्ति से भी शहर की पूरी आबादी की प्यास नहीं बुझती है। नगर परिषद क्षेत्र के महादेव नगर में जल संकट काफी गहरा गया है। पेयजल की व्यवस्था कराए जाने को लेकर लोग सड़क पर उतर गए हैं। वाटर सप्लाई जो है समय पर दिया नहीं जाता है, वहाँ दलित मोहल्ले में पानी पहुँचता तक नहीं है। मुख्यमंत्री नल जल योजना का काम हुआ, सभी घर में आधार कार्ड ले लिया गया, लेकिन एक वही घर में कहीं कनेक्शन चालू नहीं है। इलाके का चापाकल खराब हो गया है। नल जल योजना का पानी घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। पेयजल संकट को लेकर स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं। बोरिंग खराब है, कोई देखने वाला नहीं है। हालांकि नगर परिषद की ओर से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए टैंकर की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने दानापुर अनुमंडल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रत्यय अमृत से पत्रकारों ने जब ये सवाल पूछा कि इवनिंग ओपीडी दानापुर में कब शुरू होगी, तो उन्होंने तत्काल अस्पताल के उपाधीक्षक से इस बारे में जानकारी ली। यहाँ पे इवनिंग ओपीडी कब तक शुरू हो जाएगा? क्या ओपीडी तो 2 पाली का आदेश है, सुबह और शाम को। हाँ सुपरिटेंडेंट साहब, दिन में चलता था। नहीं क्योंकि मुझे मालूम है, हम लोगों ने 1.5 महीना पहले आदेश निकाला है 2 पाली में करने का। पहले 2 बजे तक था, तो ये तो आप लोग अभी मुझे जानकारी दे रहे हैं। दरअसल यहाँ पर 100 बेड का अस्पताल बन रहा है। उसी के सिलसिले में प्रधान सचिव यहाँ आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक इस अस्पताल का उद्घाटन हो जाना चाहिए। अस्पताल में आईसीयू, पीआईसीयू समेत जांच की भी सारी सुविधा उपलब्ध रहेगी। सीटी स्कैन के साथ साथ यहाँ एमआरआई की भी व्यवस्था की जा रही है। गिरिडीह में गर्मी चरम पर है तो पानी की समस्या भी विकराल रूप धारण कर चुकी है। शहर से लेकर गांव तक लोग पानी की तलाश में परेशान दिख रहे हैं। शहरी इलाके के कई वार्ड में जलापूर्ति बाधित है, वहीं शहर से सटे इलाकों में भी यही हालात दिख रहे हैं। पानी तो हम लोग का बोरिंग है नहीं, यही इधर उधर से चलता है, खाते हैं पीते हैं। कब से परेशानी हुआ है? पानी बोरिंग लिया एक सप्ताह वाला पानी। कब से परेशानी वाला पानी तो धीरे 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 चलता है और वो बंद हो गया तो पूरा मुश्किल हो गया पानी का। महेश लुंडी पंचायत में कलेक्टेरिएट है, वहां पर भी पानी की आपूर्ति बाधित है। हालांकि इसके पीछे तकनीकी के साथ ही वाटर टैक्स में गड़बड़ी को वजह बताया जा रहा है। इसी तरह सदर प्रखंड के बदगुंदा कला पंचायत के पहाड़ियाडी के कूप धंस जाने से पानी की समस्या खड़ी हो गई है।
नवादा में अवैध बालू उत्खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हुई है। पिछले 24 घंटे में विभिन्न थाना क्षेत्रों से अवैध बालू लोड कुल 23 ट्रैक्टर, 2 हाईवा और 1 ट्रक के साथ 10 बालू माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। अवैध बालू खनन के सवाल पर एसपी अम्बरीश राहुल ने बताया कि बालू माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। नवादा पुलिस के द्वारा बालू के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई ट्रैक्टर बालू बरामद किया गया है। नवादा में इन दिनों बालू का उठाव बंद है, लेकिन बालू माफिया चोरी छिपे बालू का अवैध खनन कर रहे हैं और सरकार के राजस्व को लाखों का चूना लगा रहे हैं। हालांकि नवादा पुलिस और खनन विभाग बालू माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन बालू का उठाव बदस्तूर जारी है। वारसलीगंज, निमदारगंज, मुफस्सिल, हिसुआ, शाहपुर, अकबरपुर, रोह और कादिरगंज में ये कार्रवाई हुई है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में बीते 10 दिनों में 4 नाइट गार्ड पर हमला हुआ, जिसमें 3 की मौत हुई और 1 जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। एक के बाद एक हत्याओं से अब थाना क्षेत्र के लोग दहशत में हैं और इसको लेकर अलर्ट मोड में आ गए हैं। लोग रात भर रत जगा कर रहे हैं। हाथ में लाठी लेकर लोग मोहल्ले में गश्ती कर रहे हैं और उनका साथ दे रही है स्थानीय पुलिस। हम लोग लगभग रात्रि 2 से 3 बजे तक हम लोग अपने मोहल्ले में घूमकर पहरा देते हैं। उसके बाद हम लोग अपने पहरा देने के बाद कोई तक नहीं हुई। अब तक तो इस तरह का नहीं देखने को मिला है जब से हम लोग पहरा दे रहे हैं। ग्रामीणों की पहल के बाद क्यूआरटी की टीम और अहियापुर थाने की पुलिस भी साथ देने के लिए मोहल्ले की सड़कों पर सायरन बजा रही है और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है। हत्या और हमले की वारदात से इलाके के लोग सो नहीं पा रहे। यहाँ के लोग भय के साए में जीने को मजबूर हैं। जमुई जिले के एक छोटे से गांव मलयपुर के लाल विक्की कुमार पांडे को वीरता शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को अपने हाथों से विक्की कुमार पांडे को शौर्य चक्र देकर सम्मानित किया। विक्की कुमार पांडे को यह सम्मान झारखंड के गुमला में मुठभेड़ में 15 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराने के लिए मिला है। इस सम्मान के मिलने से उनके परिवार के लोग काफी खुश हैं। खूब उत्साहित हैं हम। कठिन इसी तरह से परिश्रम करें तो सफलता एकदम निश्चित है। आदमी को परिश्रम करना चाहिए। विक्की कुमार पांडे वर्तमान में सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट के रूप में जमशेदपुर में तैनात हैं। उनकी वीरता की कहानी अब हर घर में सुनने को मिल रही है। परिवार के साथ गांव और जिले के लोग भी विक्की पर गर्व कर रहे हैं। झारखंड में गर्मी चरम पर है। गर्मी का असर फसल पर भी पड़ रहा है। सबसे ज्यादा असर तरबूज की खेती पर गर्मी का असर देखा जा रहा है। गर्मी में तरबूज से तपिश को कम करते हैं, लेकिन गर्मी के चलते खेत में ही तरबूज की फसल खराब हो रही है। अभी 2 दिन का गर्मी में सब पूरा खेत बर्बाद हो गया। मैंने सेक के पूरा उसको धूप वाला ये हो गया, असर पड़ गया उसको। बढ़िया से नहीं पका? नहीं, बढ़िया से पक्का मकोल खराब हो गया। वो धूप सेक के मैंने उसको क्या बोलते हैं कि डर गया धूप से। कितना तरबूज था? ये करीब 1 एकड़ में था। फसल खराब होने से किसान मायूस है। मौसम विभाग की माने तो अभी तापमान में गिरावट भी नहीं होगी। 14 मई तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में जो फसल खेत में है उसे भी नुकसान होगा। किसानों की मेहनत धूप में जल जाएगी और इसका असर उनके जीवन यापन पर पड़ेगा, क्योंकि किसान कर्ज लेकर खेती करते हैं और खेती बर्बाद होने पर वो आर्थिक बोझ के तले दब जाएंगे। गर्मी की तपिश के बीच आम राहगीरों को शुद्ध पेयजल की परेशानी दूर करने के लिए कटिहार नगर निगम ने शहरी इलाकों में पहल की है। चौक चौराहे पर लोगों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़े, इसके लिए अस्थायी रूप से शहर के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर शुद्ध जल की व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छा है, ठंडा पानी है। इसमें बहुत दिक्कत होता है, ट्यूबवेल नहीं था यहाँ पे। आदमी कोई भी आदमी आएगा पी लेगा पानी यहाँ पे। लोकल डेबार यहाँ बहुत अच्छा ठंडा पानी मिल रहा है। यही थोड़ा स्लो चल रहा है सिर्फ। शहर के शहीद चौक पर शुद्ध पेयजल के मिलने से लोगों को बड़ी राहत मिली है।
नगर निगम की माने तो शहर में बाकी जगहों पर भी जल्द ही पानी की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि गर्मी में पानी की कमी से कोई परेशान नहीं हो। नगर निगम की इस पहल की लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि शहर में आने वाले अनजान लोगों को भी इस व्यवस्था से काफी सहूलियत हुई है। बाहरी लोग भी नगर प्रशासन की पहल की सराहना कर रहे हैं। सिमडेगा के 3 स्कूल उत्क्रमित विद्यालय में तब्दील किए गए थे। अब उन स्कूलों में अधिक से अधिक संख्या में बच्चे एडमिशन ले, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। ये स्कूल आधुनिक सुविधाओं से लैस है। उन्हीं स्कूल में शामिल है एसबी बालिका इंटर स्कूल। यहाँ पर भवन सहित पढ़ाई के सभी संसाधन मौजूद हैं। दिखने में ये स्कूल प्राइवेट स्कूल की तरह लगता है। सोई विद्यालय के तहत छात्रों को हमारे इस विद्यालय में बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। सबसे पहली बात तो हमारे लिए गर्व की बात है कि जिले में हमारे इस विद्यालय को भी अंग्रेजी माध्यम में यानी सीबीएसई माध्यम से ये पढ़ाई होगा। प्राचार्य का दावा है कि यहाँ पर बच्चों को निजी स्कूल वाली सुविधाएं मिलती है। एडमिशन के लिए 15 मई तक फॉर्म भरना होगा। उसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो यहाँ की व्यवस्था से काफी खुश हैं। छात्राओं का कहना है ऐसी व्यवस्था अगर हर सरकारी स्कूल में हो तो प्राइवेट स्कूलों से लोगों का मोह भंग हो सकता है। जहानाबाद के टाली बाजार के रहने वाले विश्वकांत निराला दिव्यांग हैं, लेकिन इन्होंने अपने हौसले पर कभी दिव्यांगता को हावी नहीं होने दिया। उसी का नतीजा है कि इन्होंने कबाड़ से इलेक्ट्रिक साइकिल बना दी। ये साइकिल एक बार चार्ज होने पर 40 किलोमीटर तक चलती है। जब मैं ITI पढ़ने जाता था कॉलेज में, तब मुझे बहुत साइकिल चला के जाने में दिक्कत होता था, तो मैंने सोचा कि ऐसा चीज बनाया जाए ताकि मैं अच्छी तरह से चल सकूं साइकिल से। कितना दिन लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में कबाड़ी से एक सामान खरीद कर बनाने में 1.5 महीना लगा। इस साइकिल से प्रदूषण नहीं होता है। साइकिल बनाने के लिए निराला ने खराब गाड़ियों के पार्ट्स, टीवी के रिमोट्स, मोबाइल फोन और लैपटॉप के ई-वेस्ट का इस्तेमाल किया है। निराला अब अपनी बनाई इलेक्ट्रिक साइकिल से गांव में घूम घूम कर इलेक्ट्रीशियन का भी काम करते हैं।